एक ऐसा युद्ध हुआ जहां योद्धा कोई साधारण नहीं थे। एक ओर महादेव, संहार के स्वामी, त्रिकालदर्शी, जिनकी तीसरी आंख खुल जाए तो ब्रह्मांड कांप उठे, और दूसरी ओर हनुमान, राम के परम भक्त, अतुलित बल के स्वामी, जिनके एक छलांग से समुद्र लांघा गया और जिनकी पूंछ से लंका जल उठी। ये घटना तब की है जब राम राज्य स्थापित हो चुका था। हनुमान का बल अब भी बढ़ रहा था। उनकी शक्ति अब केवल सेवा तक सीमित नहीं थी, वो स्वतः प्रलयकारी बन चुकी थी। जब किसी भी शक्ति में असीम बल, निरंतर विजय, अमरता एक साथ आ जाए तो संतुलन बिगड़ने लगता है। शिव संतुलन के देवता है, और जब संतुलन टूटता है तो शिव शांत नहीं रहते। महादेव ने स्वयं युद्ध का रूप चुना, न तपस्वी न गुरु बल्कि रुद्र। शिव ने त्रिकूट पर्वत के समीप हनुमान को चुनौती दी। धरती को फाड़ देने वाली एक रुद्र गर्जना से, उस गर्जना से पर्वत टूटने लगे, वायु रुक गई, आकाश लाल हो गया। हनुमान ने गदा उठाई। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये था युद्ध का ऐलान। जिस हनुमान को लोग आज भक्ति का प्रतीक मानते हैं, उस समय वो अग्नि थे। कथाओं में आता है, हनुमान के एक कदम से पृथ्वी धंस गई, उनकी पूंछ आकाश को चीरती हुई उठी, गदा घूमी और दिशाएं कांप उठी। हनुमान के प्रहार का उत्तर शिव ने त्रिशूल से नहीं दिया। उन्होंने तांडव आरंभ किया। तांडव मतलब विनाश की लय। आकाश में अग्नि और वायु टकराई, समय रुक गया। देवताओं ने अपनी दृष्टि फेर ली, क्योंकि ये युद्ध देखने योग्य नहीं था। हनुमान की गदा और शिव की ऊर्जा जब टकराई तो एक क्षण को सृष्टि शून्य हो गई, ध्वनि समाप्त हो गई, प्रकाश बुझ गया। ये कोई सामान्य टकराव नहीं था, ये था शक्ति बनाम शक्ति। इंद्र, वरुण, अग्नि सब समझ गए कि अगर ये युद्ध एक क्षण और चला तो केवल पृथ्वी नहीं, पूरा लोक नष्ट हो जाएगा। यहीं पर शिव ने युद्ध रोका। क्यों? क्योंकि उद्देश्य विनाश नहीं था, उद्देश्य था एक, हनुमान को तोड़ना नहीं बल्कि सीमित करना। शिव बोले, यदि ये युद्ध जारी रहा तो अधर्म नहीं, धर्म ही नष्ट हो जाएगा। हनुमान ने गदा गिरा दी। ये पराजय नहीं थी, ये था बोध। उन्होंने कहा, यदि मेरा बल धर्म के लिए भी विनाश बन जाए तो वो बल मुझे स्वीकार नहीं। महादेव ने कहा, तुम्हारा बल प्रलय के समान है, इसलिए कलयुग में जब धर्म सबसे कमजोर होगा तुम वहीं रहोगे। यही कारण है कि हनुमान चिरंजीवी हैं और कलयुग में सबसे सक्रिय शक्ति भी।